नमस्कार, हमारे चैनल एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के शानदार वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए आज हम थोड़ा सा आपको और ब्लड के बारे में बताएंगे। ये साइंस का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ज़रूर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता हो, चाहे एसआई हो या ARO हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपी के हो चाहे अदर स्टेट के हो, वहाँ इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और आजकल के कोरोना काल में इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन जानना ज़रूरी है कि ब्लड होता क्या है, ब्लड कैसे कैसे क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सी भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। बच्चों को क्या, इवन सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जिसको जो जानना ही हम लोग के लिए आवश्यकता है कि इसकी क्या क्या इसके कार्य होते हैं, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं और इसमें किस में कौन सा ब्लड होता है और इसको जो ब्लड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, कौन सा ब्लड हमारे लिए उपयोगी होता है, कौन सा ब्लड हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, किससे हम वो ब्लड ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। तो इससे से रिलेटेड आज हम आपको रुधिर या रक्त या ब्लड जो भी कह लो आप, इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले तो हम इसके थोड़ा से आपको एक थोड़ा सा बता दें कि ब्लड के बारे में होता क्या है। मानो हम लोग हैं और खेल रहे हैं, या कोई बच्चा है खेल रहा है और गिर जाता है, तो क्या होता है, उसका जो है कट जाता है या छिल जाता है, तो उसमें से एक तरल पदार्थ बहता है। कहने का मतलब एक लिक्विड सा कोई चीज़ जो रेड कलर का होता है वो बहने लगता है। तो उस तरल पदार्थ को देख के हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्लड कहते हैं या रक्त कहते हैं। जो रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कशेरुकीय जंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, मछली है, छिपकली है, चिड़िया है, बकरी है या मनुष्य है, इन सब क्या हो, अकशेरुकीय हैं। इसमें लाल रंग के ब्लड पाए जाते हैं। जबकि जो अकशेरुकीय जंतु होते हैं वो उसमें जो है रंग जो है लाल रंग का ना होके रंगहीन यानी वाइट कलर का पाया जाता है। और मेन जो हमारा रक्त में क्या होता है, रक्त में जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, मतलब आदान प्रदान होता है। मतलब कभी ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जा रहा है। तो ये किसकी सहायता से होता है, ये हमारे ब्लड की सहायता से होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा हम किताबी नॉलेज भी देख लेते हैं कि किताब के हिसाब से ब्लड की क्या परिभाषा है। तो जो ब्लड है वो मानव शरीर में संचारण करने वाला तरल पदार्थ है। कहने का मतलब क्या है, तरल पदार्थ है जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है। कहने का मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य में जो ब्लड का संचरण करने वाला जो तरल पदार्थ है वो क्या होता है, शिराओं मतलब जो हमारी नसें हैं उसके द्वारा हमारे जाके कहाँ जमता है, हृदय में, हार्ट में जाके जमता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर के परिसंचरित होता है। कहने का मतलब है कि ये जो लिक्विड सा या तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है, जो हमारी नसें हैं, नसों के द्वारा क्या होता है, हृदय में जाके जमा हो जाता है। फिर धमनियों के द्वारा वो क्या करता है, पुनः उस ब्लड को जब वो जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसको क्या करता है, वो पूरे शरीर में उसको मतलब भेज देता है जहाँ जहाँ उस ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम ब्लड कहते हैं। मतलब समझ में आई बात। तो हम इसे क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ये देखिए ब्लड हमारा इस तरह से लाल रेड कलर का ऐसे हमने थोड़ा सा आपको डायग्नोस्टिक ढंग से बताया, इस तरह के होते हैं, इसको ब्लड कहते हैं। क्योंकि इसी में क्या क्या पाया जाता है, इसमें हमें प्लाज्मा पाया जाता है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इसी में पाई जाती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है ब्लड। तो रक्त को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। एक तो प्लाज्मा जो होता है वो हम मतलब उसमें प्लाज्मा 55% होता है। ये याद कर लेना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जो है दे दिया आपको कि मतलब कि 55% किस में पाया जाता है। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है और रुधिर जो है हमारे अंदर जो है 45% पाया जाता है। तो ये आप कभी मत कहिएगा कि 100% हमारे अंदर रुधिर पाया जाए, नहीं, हमारे अंदर जो है 100 में 55% जो है हमारा प्लाज्मा होता है और 45% हमारा क्या होता है, जो है रुधिर होता है। तो इसलिए देख लो कोरोना में कहते हैं कि जो है हम जो
कोरोना से ग्रसित होते हैं, जो ठीक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर दो। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उस बीमारी से लड़ने की उसमें शक्ति ज़्यादा आ जाती है। तो उसमें क्या होगा, जब उसमें प्लाज्मा मिल जाता है तो इंसान जो है उसको उस बीमारी को लड़ने के लिए और स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो इंसान ठीक हो जाता है कोरोना से, तो उसको क्या होता है, प्लाज्मा डोनेट कर देना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो है शरीर में हमारे सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये हमने तुमको एक भी बता दिया है। अब ये देख लेते हैं रक्त के विभिन्न अवयव क्या, मतलब उनके प्रकार क्या हैं। तो रक्त के जो पहला तो हमारा प्लाज्मा है, लाल रक्त कण जिसको हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस, और फिर श्वेत WBC, और फिर प्लेटलेट्स। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसके में हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, तो जो है हम पहले इसके थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में सही से जान लेते हैं, प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा हमारा क्या है, ये हल्के पीले रंग का क्या होता है, रक्त का तरल भाग होता है। समझ में आई बात, यह क्या होता है, हल्के पीले जो है हल्के पीले रंग का एक क्या है, तरल पदार्थ होता है, जिसमें तो 90% क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, वाटर होता है। 7 से या 9% हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है, और 0.9 हमारा लवण होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे किसमें, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बन सकता है कि प्लाज्मा में जल की कितनी मात्रा होती है। वो ऑप्शन में 90 दे दे, 80 दे दे, आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में 90% हमारा जल होता है, और प्रोटीन भी ऐसे पूछ सकता है। तो ये ज़रूर याद करने चाहिए, आप इसको स्टार कर लीजिए और लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से क्वेश्चन ब्लड से आता है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारा जो ब्लड में कितने % प्रोटीन पाया जाता है, कितने % लवण पाया जाता है, वो भी किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, और ग्लूकोज कितना है। तो ये जो है क्या करता है, ये सब जो चारों चीज़ें होती है, ये इनका कार्य क्या होता है, ये शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है, रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है, और ये घावों के भरने में सहायता करता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमें चोट लग जाती है और जो कट जाता है, तो जब कटे हुए भाग में हमारा जो है किसके द्वारा ठीक होता है, प्लाज्मा के द्वारा। अब वहाँ से दूसरी जो हमारा प्लाज्मा एक जगह से उस घाव वाली जगह पे आके अपना प्लाज्मा दे देता है, और वो घाव को बंद कर देता है, जिससे वो खून बंद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब प्लाज्मा का मेन काम होता है घावों को भरना, ताप को नियंत्रित करना, जितनी भी रोग होती हैं उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। अब चलो हम देख लेते हैं प्लाज्मा कंपोजिशन। हमने थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताया, जो आपके है कि जो हमारे अंदर जो प्लाज्मा होता है, मान लो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% हमारा क्या है, वाटर है, 0.9% जो है साल्ट है, यूरिया 0.03%, शुगर जो है 0.1, जिसको हम लवण बोलते हैं उसी को साल्ट कह रहे हैं, और प्रोटीन कितने मात्रा में पाया जाता है, 7 से 9 पॉइंट तक पाया जाता है। तो ये आप बिल्कुल आप स्टार करके इसको नोट कर लीजिए। ये डायग्राम आपसे इससे ज़रूर क्वेश्चन न कुछ कहीं से बनेगा, इसीलिए हमने इसको थोड़ा डायग्रामेटिक ढंग से बताया, ताकि आपके ये दिमाग में जैसे आप क्वेश्चन देखो तो क्लिक हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। आगे हम पढ़ते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। ठीक, RBC के बारे में। तो हमने कुछ डायग्राम बनाया है, देख लीजिए। ये है हमारे क्या है, RBC। ये बहुत सारे मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। यह गोलाकार केंद्रक रहित होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो RBC में क्या होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, केंद्रक रहित होता है। रहित मतलब होता है, ठीक है, केंद्रक रहित हीमोग्लोबिन से युक्त होता है। कहने का मतलब कि जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती है वो गोल, तसरीनुमा और दोनों ओर से पिचकी, कहने का मतलब होता है, और प्रत्येक लाल रुधिर कणिका में प्लाज्मा के आवरण से किससे ढकी होती है, प्लाज्मा के आवरण से ढकी होती है, और ये केंद्रक विहीन होती है। कहने का मतलब ये केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। जैसा हमने आपको बताया, इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है।
ठीक है, क्या होता है, रंग युक्त प्रोटीन होता है और ये रक्त को लाल प्रदान करता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो होमोग्लोबिन होता है इसका मेन कार्य क्या होता है, इसका मेन कार्य होता है ये रंगहीन प्रोटीन होता है और इसी की वजह से ये क्या करता है, रक्त को लाल कर देता है। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया और इसका जो इसमें मेन इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, संवाहन करता है। क्या करता है, संवाहन करता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी इसका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए हमने आपको पूरा लिख के बताया ताकि आप जो हमारे PDF फाइल में जाके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका एक एक नोट्स लेके और इसको आप अच्छे से और तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका भी कोई एक भी लाइन जो है ऐसी नहीं है जो पढ़ा ना जाए जिससे क्वेश्चन ना बने, इसीलिए हमने हर एक लाइन को फिल किया है। ठीक है, इसमें होमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का लाल हो जाता है। जैसे हम बता रहे हैं कि मतलब इसका मेन कारण ये जो है होमोग्लोबिन पे क्या होता है, ये जो है नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण क्या करता है, रक्त को हमारा लाल कर देता है। और देख लेते हैं एक बार, 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख क्या पाए जाते हैं, रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद कर लेना, 50 लाख जो है रक्त पाए जाते हैं। पुरुषों में 45 लाख, ये क्वेश्चन यहाँ भी स्टार करके आप लिख लीजिए। और जो है महिलाओं में कितने पाया जाता है, महिलाओं में रक्त कण भी पाए जाते हैं 45 लाख। 50 लाख रक्त कण का है पुरुष में पाए जाते हैं और 45 लाख जो है ये जो है महिलाओं में पाए जाते हैं, किसमें, घन मिलीमीटर में। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। लाल रुधिर कणिकाओं शरीर की अस्थियों की अस्थि मज्जा से बनती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको यहाँ से थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि ये किससे बनता है, अस्थि मज्जा से बनता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा तथा मृत प्लीहा में होता है, इसलिए इन्हें रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, या जो है क्या कहते हैं, भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती है। एक और पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए कि जो इसकी भ्रूण की जो कणिकाएं होती हैं वो कहाँ बनती हैं, वो यकृत और प्लीहा तथा प्लीहा में बनती है। कहाँ बनती है बच्चों, प्लीहा में बनती है। ठीक है, अब रुधिर लाल कणिकाओं का कार्य क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो मानव होता है, जो हमारे जैसे मनुष्य लोग होते हैं, जो उनके शरीर में ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं उसका क्या होता है, उसका आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है और रक्त की जो लाल कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बंधन बनाकर उसका परिवहन करती है। मतलब कहने के मतलब मेन कार्य जो है लाल कणिकाओं क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो रक्त की लाल कणिकाएं ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड बना के, मतलब उसका बॉन्ड बनाकर उसका परिवहन करती है। ये थे थोड़ा सा उसके कार्य थे, हमने बता दिया है। अब आगे देख लेते हैं जो RBC का सामान, एक और ये पॉइंट आप लिख लीजिए, जो RBC का जो सामान्य से कम होना, रक्त जो कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। क्या कहलाता है, जब हमारे खून की कमी हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, बच्चों आपके अंदर या कुछ भी जो भी जाता है उससे कहता है आपके अंदर अनीमिया की कमी हो गई है, आप खूब ज़्यादा जो है खून बढ़ाने वाली चीज़ें खाइए। तो इसीलिए बोलता है क्योंकि अनीमिया रक्त अल्पलता हो जाता है, कमी हो जाती है। RBC की किसकी कमी हो जाती है, RBC का सामान्य से कम होना जो है अनीमिया का शिकार हो जाता है। कौन शिकार हो जाता है, जिसके अंदर खून की RBC की कमी हो जाती है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, स्टार बना दीजिए, क्योंकि इसको प्लीहा को क्या कहते हैं, शरीर का रक्त क्या कहते हैं, ब्लड बैंक
बैंक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। WBC क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है और इसके कमी से क्या क्या होता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यह भी एक प्रकार की कोशिका होती है। कहने का मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यह भी एक प्रकार की क्या होती है, कोशिका होती है, यानी सेल होता है जिसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये भी एक कोशिका है, ये भी एक सेल है। समझ में आई बात, क्यों? और उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है। जो ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ा तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि मतलब जो लाल रुधिर RBC था उसकी अपेक्षा इसका बड़ा मतलब बड़ी तथा और केंद्रक युक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, समझ में आई। और ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो कौन सी रक्त कण हैं जिसकी जो है आकार अनिश्चित होती है। तो किसकी होती है, WBC की, वाइट ब्लड कॉर्पसल की। ठीक है, तो इसमें कोई वर्णक नहीं होते हैं। समझ में भाई, इसमें कोई वर्णक नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। अभाव होने के कारण यह क्या हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, WBC, वाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये रंगहीन हो जाते हैं और ये प्लीहा में बनती है। कहाँ बनता है, प्लीहा में बनता है। इसका जीवन काल 1 से लेके 4 दिन तक होता है। ये कणिकाएं कई प्रकार की होती हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन के अभाव से इसका प्रमुख कार्य शरीर के रोगाणु से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट करके लिख दीजिए, वह कौन सा रक्त कण है जिसमें जो है रोगाणु से रक्षा करने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो वो हमारा होता है WBC। और WBC में ही हीमोग्लोबिन का क्या होता है, अभाव होता है। अभाव होने के कारण इसमें क्या होता है, इसका ब्लड जो है रंगहीन होता है। ठीक है, तो जो इसका जीवन काल होता है, तो हमने आपको एक ऐसे नॉर्मल बताया 1 से लेके 4 दिन होता है। मतलब इसका कहने का मतलब इसका जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है। WBC का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है। ल्यूकोपीनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकोपीनिया कहलाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो एक और देख लेते हैं कि WBC जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसमें क्या होता है, जब शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है, मतलब जैसे हमारे शरीर को कोई दूसरा परजीवी, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना, वो जो जैसे आके हमारे शरीर को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में क्या हो जा रही है, मतलब जब हम कोरोना से प्रभावित हो जा रहे हैं तो उसमें क्या हो जा रहा है, हमारे जो श्वेत रुधिर कणिका मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस है, उनकी संख्या क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है, मतलब हमें सपोर्ट कर रही कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको बचा लेंगे। मतलब ऐसा वो जनसंख्या में खूब ढेर सारी जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न न होके श्वेत रुधिर कणिकाओं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। मतलब इसका मेन काम क्या होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का, कि जो जिसमें शरीर में जो रोग उत्पन्न ना हो, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर के अशक्त मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या करता है, भक्षण करके हमारी रुधिर को क्या कर दे रही है, साफ कर दे रही। वो किसका कार्य होता है, तो श्वेत रुधिर कणिका का एक और इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, जो सफाई का काम कौन करता है, वो हमारा रुधिर, कौन सा, वाइट ब्लड, श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं। ठीक है,
ये हुआ थोड़ा सा हमने आपको श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में बताया। अब हम देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो बहुत सारे आजकल इसके बारे में चर्चाएं होती रहती है, कहीं न्यूज़ खोलो या हम जैसे लोग आपस में बैठते हैं तो किसी के बारे में बातें करते हैं, इसलिए हमने सोचा आपको इसको डिटेल में पढ़ाए। इसमें कोई जो है कोई ट्रिक नहीं, कोई वो नहीं, ताकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके बारे में होता क्या है, ब्लड है क्या क्या चीज़ है, जिससे लोग कहते हैं कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर दीजिए, आप हमको इस वर्ग का मतलब ब्लड दे दीजिए, आपका ओ पॉजिटिव हो, कोई ओ निगेटिव हो या बी पॉजिटिव, तो हम जैसे किसको खून दे सकते हैं, किससे खून ले सकते हैं, इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं बना है, इसीलिए हमने इसको लेंदी करके थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और उसको कभी भूलें मत। तो इसलिए चलिए आगे पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। इसको प्लेटलेट्स को रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये रक्त कोशिकाएं केंद्रक रहित एवं अनिश्चित आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य रक्त को जमने में मदद करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो रुधिर प्लेटलेट्स के आकार बहुत छोटी होती हैं। और सेकंड ये है कि इसमें केंद्रक विहीन होता है, द्विउतलीय या प्लेट नुमा इसकी संरचना होती है और 1 घन-मिलीमीटर रक्त की इसकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कहीं भी कॉपी पेन उठाकर कि जो इसकी रक्त की जो संख्या होती है वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक होता है और इसका जो जीवन काल होता है 8 से लेके 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है बच्चों? 8 से लेके 10 दिन का कार्य होता है, मतलब इसका कार्य होता है, दिन होता है। और जो है ये प्लेटलेट केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है। समझ में आई? ये केवल जो स्तनधारी होती है, मतलब जो दूध दे सकती हैं, उन्हीं पर ये मतलब ये पाया जाता है, स्तनधारी जंतुओं में पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और मृतप्लीहा में होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिए कि जो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, वो सिर्फ अस्थिमज्जा या मृतप्लीहा में होता है या केवल रक्त स्तनधारी वर्ग में ही पाया जाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आकार जो है, जैसे हमने आपको इसका आकार नॉर्मली बताया था, इसका आकार जो है 0.002 मिलीमीटर से लेके 0.004 मिलीमीटर तक होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये जो है केंद्र विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। इसकी मात्रा प्रति घन मीटर में 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। एवरेज में बताया गया है लगभग है चाहे 2 से 5 लाख या 1.5 से 4 लाख। इसकी कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट संख्या क्या होता है, ठीक है। और ये मेन इसका कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य ये होता है, इसका कार्य शरीर में कट जाने पर जो रक्त का बहाव को रोकने का कार्य कौन करता है? रुधिर प्लेटलेट्स करता है। चिकनगुनिया तथा डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से गिर जाता है। क्या होता है? तेजी से गिर जाता है। मतलब एक बार और आप जान लीजिए कि जो चिकनगुनिया और डेंगू प्लेटलेट्स से ही जो है इसके क्या होता है, इसके जो है तेज़ी से गिर जाते हैं, तभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, दवाई बताते हैं और लोग करते हैं। और रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। तो आप यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप ये पता होना चाहिए कि रुधिर प्लेटलेट्स के द्वारा ही जो है रक्त का थक्का बनने में सहायता होती है। जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर के बहाव का जो नियंत्रित करती है वो हमारा सिर्फ रुधिर प्लेटलेट्स करती है। कौन करता है? रुधिर प्लेटलेट्स करती है, ठीक है। थोड़ा सा हमें आपको कुछ बातें जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो पुरुष के 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 55 लाख होती है और जो स्त्री में होती है वो 45 से 50 लाख होती है। इसे हमने आपको नॉर्मल एक कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने एक
अलग से बता दिया ताकि आपको याद रहे एक रिवीजन के थ्रू। मनुष्य में 1 घन मिलीमीटर रक्त में WBC की संख्या 5000 से लेकर 9000 तक होती है। ऊंट के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक होती हैं। आप ये बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ कहीं नहीं मिलता है। जो ऊंट का रुधिर में जो लाल रुधिर कणिकाएं या RBC वो अंडाकार तथा केंद्रक होता है, ठीक है। और डेंगू रोग का नाम आजकल काफ़ी चर्चित में है, जो विशेष जात के मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या इन रोगों में कम होने लगती है। इन संख्या की जानकारी से इन रोग का पता चलता है, क्योंकि क्या प्लेटलेट्स की काउंटिंग होती है और जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है उसी से हम बता सकते हैं। जब कम होने लगता है तो डॉक्टर कहता है कि आपको या तो डेंगू हुआ है, या तो प्लेटलेट्स हुआ है, तो चिकनगुनिया हुआ है। तो इसी से हमें पता चलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं रक्त के कार्य। तो हमने आपको बता ही दिया नॉर्मली, एक बार और फिर से देख लेते हैं रक्त के मेन कार्य क्या है। रक्त के क्या कार्य होते हैं? रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से ले जाकर कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है, ठीक है। भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्व जैसे ग्लूकोज ये सब कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारा रक्त करता है। रक्त हार्मोन्स को शरीर में जो रक्त हार्मोन्स जो उपस्थित होते हैं स्थानों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वो हमारा क्या करता है? रक्त करता है। रक्त शरीर के तापमान को क्या करता है? संतुलित करता है, ठीक है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि रक्त जो है तापमान को क्या करता है? तापक्रम को क्या करता है? संतुलित करने का कार्य कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र या पसीने के रूप में क्या करता है? शरीर से बाहर फेंक देता है या बाहर पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन मदद करता है? हमारा ब्लड मदद करता है, ठीक है। ये थे उसके थोड़े से कार्य। अब चलो देख लेते हैं रक्त का जमना। रक्त का जमना क्या होता है? तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त का जमना या ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये होता क्या है। तो रक्त में स्थित प्लेटलेट में फाइब्रिनोजिन एवं थ्रोम्बोब्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये दोनों प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। वो कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। जब कटे हुए स्थान पर रक्त बाहर आता है तो फाइब्रिन हवा एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में फाइब्रिन परिवर्तित होकर तारनुमा जाली बना देता है, जिससे रक्त फंस जाता है और रक्त जम जाता है। इसमें जो है विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है, ठीक है। जब विटामिन की के कमी हो जाती है तो रक्त नहीं जमता है। तो हमारे देश में लगभग 9% लोग जो है इससे ग्रसित होते हैं। इनका क्या होता है? जब ये कट जाता है जब इनका शरीर, तो रक्त का जो बहाव है बंद नहीं होता है और रक्त ना बहना बंद होने के कारण इनको मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है हमारे जो है पूरे ओवरऑल कह लो कि इनकी जो संख्या होती है 9% तक पाई जाती है। किसके? जिनके विटामिन के की कमी होती है, जिनके जो एक बार कट जाने के बाद उनका जो है ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है। रक्त समूह, अब थोड़ा उसके रक्त समूह के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये रुधिर वर्ग क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि ये होता क्या है। तो शरीर में रक्त की कमी से होने पर या घायल या ऑपरेशन के समय डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर घायल को शरीर में रक्त चढ़ाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बस ये बता दे रहे हैं। इसके लिए पहले डॉक्टर रक्त देने वाले रुधिर वर्ग की जानकारी करता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। इस संबंध में सबसे पहले कार्ल लैंड स्नीनर ने 1868 या 1943
में जो है नामक वैज्ञानिक ने खोज के फलस्वरूप ये पता लगाया कि रुधिर देने वाला तथा रुधिर लेने वाला व्यक्ति का वर्ग समान होना चाहिए। यदि दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं होंगे तो रक्त देने वाला या दाता या रक्त लेने वाला ग्राही के जो रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना देता है। कहने का मतलब जब सेम ग्रुप का नहीं होगा, अगर वो दूसरे ग्रुप का ब्लड ले लेता है और उस पर चढ़वा लेता है तो वो क्या होता है, जब उसके शरीर में जाता है वो तुरंत वहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, थक्का बना देता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिससे रुधिर प्रवाह रुक जाता है। मेन जब रुधिर प्रवाह नहीं होगा, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं होगा, ये क्रिया बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ग्राही की डेथ हो जाएगी। और आखिर ऐसा क्यों होता है, प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में आखिर क्या अंतर होता है? तो उन्होंने जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने मनुष्य के रुधिर को 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, ये हमें पता हो, एक तो प्रतिजन, एक प्रतिरक्षी। तो हम थोड़ा सा आपको इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी, जो प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन काल की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी। जो प्रतिजन के लिए बड़ा अक्षर ए का हम डिनोट करते हैं और बड़े बी का संकेत प्रयोग करते हैं। प्रतिरक्षी रुधिर के जो प्लाज्मा में पाया जाता है, जो प्रतिरक्षी रुधिर जो है किसमें पाया जाता है, वो प्लाज्मा पर पाया जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम जो है प्रतिरक्षी ए स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और प्रतिरक्षी बी को हम स्मॉल लेटर प्रतिरक्षी से मतलब डिनोट करते हैं। और प्रतिरक्षी के लिए जो है छोटा अक्षर ए तथा बी इसका संकेत करते हैं, जैसा कि हमने बताया है। खोजों के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर में पाए जाने वाले जो प्रतिजन हो के आधार पर मनुष्यों को रक्त को 4 भागों में बांटा है। कौन से भागों में बांटा है, चलिए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जो हमारा ये है, जो रक्त है, ये थोड़ा सा हमने आपको कहानी बताई थी। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह 4 प्रकार के होते, ए बी और ओ। ये हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जो ब्लड बैंक में हमारे ब्लडों को वो कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा ब्लड के कुछ बना के, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ। ये जो है हमारे क्या है, ब्लड क्या है, समूह है। ठीक है, थोड़ा सा अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये हो गए। अब आगे देखते हैं, जो है क्या है, 100 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन में 15% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। और ठीक है, और पुरुषों में जो है 15% ऑक्सीजन पाया जाता है और 13% ऑक्सीजन जो है महिलाओं में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। 100 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन में जो है कितने परसेंट पुरुष में ऑक्सीजन पाया जाता है, 15%, और महिलाओं में कितने परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है, 13% पाया जाता है। तो हमने ये आपको थोड़ा सा बताया। अब इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, रक्त समूह जो थोड़ा सा हमने बनाया है। ये हमारा रक्त समूह हुआ। रक्त समूह में हमारे क्या क्या है, एक तो हमारा पहले तो हम रक्त समूह के नाम लिख लिए हैं, फिर एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, वर्ग जिसको रक्त देता है वो क्या है, वर्ग जिससे समूह का रक्त प्राप्त करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो जो ए होता है, ए समूह का जो ब्लड होता है उसका एंटीजन भी ए होता है और एंटीबॉडी जो होता है वो स्मॉल बी होता है। क्या होता है, स्मॉल बी होता है। और रक्त जिसको रक्त देना है वो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और जिससे वो रक्त ले सकता है कौन, ए, वो कौन कौन होता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ठीक है, अब हम बी के बारे में पढ़ लेते हैं। बी में क्या होता है, बी जो है, जो बी ग्रुप का ब्लड होता है वो है
वो क्या एंटीजन जो हमारे अंदर होगा वो बी होगा और एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा, और जो है वो रक्त जिसको दे सकता है बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। हमारा एंटीजन स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीजन हमारा होता है बी। और ये किससे खून प्राप्त कर सकता है, ले सकता है? मान लो ये दे तो सकता है, किसको किसको दे सकता है? बी को भी दे सकता है, अपने ग्रुप के लोगों को दे सकता है, और जो ए बी ग्रुप के लोग हैं उनको भी दे सकता है। लेकिन जिससे हम ले सकते हैं, अब हमको बी वाले को जरूरत पड़ी तो वो किससे लेगा? वो लेगा बी से लेगा, ओ से लेगा, क्योंकि वो को तो हम ऐसे भी सर्वदाता बोला है, वो सबको खून दे सकता है। और देखिए ए बी क्या होता है? ये ए बी इसमें दोनों क्या है? एंटीजन है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है वह कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो वह हमारा है ए बी। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और एंटीजन दोनों होता है। कौन कौन? ए और बी दोनों एंटीजन होता है। और ये वर्ग ये किसको मतलब खून दे सकता है? ए बी को खून दे सकता है। और ये किससे खून प्राप्त कर सकता है? वो ए है, बी है, ओ है, ए बी है। ये जो है 4 लोगों से खून अपना ले सकता है। कौन कौन से? ए बी ओ और ए बी। ठीक है। अब हमारा ये ओ वाला ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई जो है एंटीजन नहीं होता है और इसमें एंटीजन कोई नहीं होता है, पर एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों होते हैं। और सर्वदाता होता है क्योंकि ये जो है सबको खून दे सकता है, और ये है और खून सिर्फ खून ओ से ही ले सकता है। तो ये जो है क्या है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सर्वदाता, मतलब सबसे खून लेने वाला। ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और इसका जो PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।